नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का गैंगरेप होता है। उसे जलाकर मार दिया जाता है और इधर 2 दिन बाद ही उसका नाम पॉर्न वेबसाइट के टॉप ट्रेंड में आ जाता है। लोग उसके रेप का वीडियो देखना चाहते हैं, उस पल को एंजॉय करना चाहते हैं जिस पल में वो लड़की तड़पी होगी, रोई होगी, चीखी होगी और फिर आखिरी सांस ली होगी। इस खबर को यहीं खत्म हो जाना चाहिए, इस दुनिया को भी यही खत्म हो जाना चाहिए। मगर जरूरी है कि कुछ बातें हम जान लें। दुनिया की टॉप 100 पॉर्न वेबसाइट्स में शामिल एक साइट है। इसी के टॉप ट्रेंड वाले सेक्शन में लड़की का नाम सबसे ऊपर है। अभी तक करीब 8 मिलियन से ज्यादा बार, यानी 80 लाख से ज्यादा बार उसके नाम को इस वेबसाइट पर सर्च किया जा चुका है। फाइट द न्यू ड्रग एक एंटी पोर्नोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका के यूटा में इसका हेडक्वार्टर है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पॉर्न देखने के कुछ कारण होते हैं। पहली वजह अराउजल यानी उत्तेजना, यानी पॉर्न देखकर लोगों को यौन सुख मिलता है। यह सबसे पहला और सबसे बेसिक कारण है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए पॉर्न इंडस्ट्री अस्तित्व में आई थी। अब सोचिए, लोग साइट में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की का वीडियो खोज रहे हैं ताकि उसकी चीखें सुनकर उसे यौन सुख मिल सके, अपने दिमाग और मन के कीड़े को वो शांत कर सके। क्या देखकर? रेप देखकर। पॉर्न देखने का दूसरा कारण दिन भर की थकान को दूर करने के लिए लोग पॉर्न देखते हैं। यानी पॉर्न साइट में हैदराबाद गैंगरेप को सर्च करने वाले लोग लड़की का तड़पना देखकर अपनी थकान दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्री और बिजनेस की तरह ही है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। उन वीडियो को देखिए जहां लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ इंटीमेट हो रही है, क्योंकि पॉर्न देखने में कोई भी बुराई नहीं है। मगर हमारे यहाँ पॉर्न का कल्चर ऐसा है, या यूं कहें कि रेप का कल्चर ऐसा है कि रेप अपने आप में पॉर्न की एक कैटेगरी है। लोग देखना चाहते हैं कि कैसे एक लड़की के ऊपर 4-5 लड़के हावी हो रहे हैं, कैसे उसे कंट्रोल कर रहे हैं। फाइट द न्यू ड्रग के मुताबिक पॉर्न देखने की एक वजह अकेलापन है, लेकिन इस अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या गैंगरेप को देखना सही है? क्या इसे देखकर सचमुच अकेलापन दूर हो सकता है? चौथी वजह है बोर्डम, यानी बोर होना। इसके खात्मे के लिए और बोरिंग टाइम को एंजॉयबल बनाने के लिए लोग पॉर्न देखते हैं। यानी जिन 80 लाख लोगों ने हैदराबाद गैंगरेप का शिकार हुई लड़की का नाम सर्च किया है, उनमें से बहुत लोग खाली होंगे जिनके पास टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं होगा तो वो रेप वीडियो सर्च करने लगे। एक लड़की जो किसी काम से बाहर गई थी, सोसाइटी के टाइम टेबल के मुताबिक उसे घर लौटने में देर हो गई, क्योंकि सोसाइटी को तो लगता है कि 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर होना ही नहीं चाहिए। तो इसी टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाए तो लड़की को तो बहुत देर हो गई थी। रात के 9:30 बज गए थे। वो घर नहीं पहुंच पाई थी, उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। मौका देखकर अजनबी लोगों ने उसे मदद देने की कोशिश की और इसी मदद की आड़ में उसे सुनसान जगह लेकर गए जहां एक एक करके उसका गैंगरेप किया। वो चीखे नहीं, इसलिए उसकी आवाज दबाने के लिए उसके मुंह और नाक को दबा दिया गया। सांस रुकी और वो मर गई। फिर उसकी लाश को जला दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को लोग अब पॉर्न के रूप में देखना चाहते हैं। एक एक पल को देखकर यौन सुख लेना चाहते हैं, अकेलापन और बोर्डम खत्म करना चाहते हैं। बीमार व्यक्ति का इलाज हो सकता है, बीमार मानसिकता का इलाज नहीं हो सकता। किसी की पीड़ा में, किसी के साथ हुई यौन हिंसा में सुख खोजना भी ऐसी ही लाइलाज बीमारी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे पर मेरे साथ राशिद है और इस आर्टिकल को लिखा है लालिमा ने। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉप को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करें। प्ले स्टोर पर हमारा एंड्रॉइड ऐप उपलब्ध है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इस तरह का कोई भी मुद्दा आपसे मिस ना हो। शुक्रिया।